नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है बड़ी बहस का, जिसमें आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की, उस पाकिस्तान की जो इस वक्त हिंसा की आग में तप रहा है, जहां भीषण गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो चुके हैं। एक ओर जहां देश की अर्थव्यवस्था बदहाल है, तो दूसरी ओर देश के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हिंसा और संघर्ष लगातार जारी है। पाकिस्तान की जनता और सेना के बीच हो रहे संघर्ष की दिल दहला देने वाली तस्वीर भी सामने आ रही है। लेकिन इस संघर्ष के बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल इमरान ने पाकिस्तान की बर्बादी की तुलना साल 1971 से कर डाली। इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि दुनिया भर में आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले के लिए बदनाम पाकिस्तान इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है, या यूं कह लीजिए कि बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्या इमरान खान पाकिस्तान के एक और टुकड़े होने का कारण बनेंगे? सवाल यह भी है कि पाकिस्तान में हो रहा यह जबरदस्त बवाल और संघर्ष कब और कहां जाकर थमेगा? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे। एक रिपोर्ट पहले आपको हम दिखाते हैं। एक बहुत बड़ा पैनल, यानी कि बहुत बड़ा पैनल पाकिस्तान और भारत से हमारे साथ जुड़ चुका है। एक गंभीर चर्चा इस पूरे मामले को लेकर हम करने वाले हैं, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। एक तरफ अर्थव्यवस्था का खोखलापन, तो दूसरी ओर इमरान समर्थक और पाक सेना के बीच संघर्ष जारी है। स्थिति ये है कि इस्लामिक आतंकी देश पाकिस्तान एक बार फिर 1971 वाली उस स्थिति में पहुंच गया है जब पाकिस्तान के टुकड़े हुए थे। पाकिस्तानी सरकार, सेना और आईएसआई के विरुद्ध खुली जंग छेड़ चुके पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी स्वयं 1971 को याद कर रहे हैं। पाकिस्तान के टुकड़े पर बांग्लादेश बनवाने वाले शेख मुजीबुर रहमान से अपनी तुलना कर रहे हैं। इमरान खान नियाजी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में वही हालात पैदा हो गए हैं जो 1971 में पैदा हुए थे। 1971 के अंदर मैं वहां मैच खेलने गया था ईस्ट पाकिस्तान की अंडर 19 के खिलाफ। हमारा जो जहाज वापस आया था वो आखिरी जहाज था। मुझे अभी भी याद है कि कितनी नफरत हो गई थी पाकिस्तान के खिलाफ। हमें तो यह पता ही नहीं था। इसी तरह जिस तरह आज मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं, तब ये मीडिया कंट्रोल कर रहे थे। फर्क यह है कि आज सोशल मीडिया है और इन्होंने सोशल मीडिया ही बंद कर दिया। इस दौरान क्योंकि ये अपना वर्जन देना चाहते थे कि शर पसंद और बताना चाहते थे, इन्होंने सोशल मीडिया बंद कर दिया। जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो इमरान समर्थकों ने पाकिस्तान में हिंसा का वो भयावह खेल खेला जिससे पाक सेना और सत्ता के होश उड़ गए। इमरान समर्थकों के निशाने पर शहबाज शरीफ सरकार तो थी ही, साथ ही पाकिस्तान की वो सेना भी थी जिसे पाकिस्तान में सबसे शक्तिशाली कहा जाता है। इमरान समर्थकों ने सेना संस्थाओं पर हमला किया, आगजनी की। ये पहली बार था जब पाकिस्तान की सेना के विरुद्ध किसी नेता और उसके समर्थकों ने खुली जंग छेड़ी हो। अब इमरान खान नियाजी बार बार 1971 का जिक्र कर रहे हैं, जब पाकिस्तानी सेना घुटनों पर थी। भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया था और पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो गया था। सवाल ये है कि क्या इमरान खान पाकिस्तान के एक और टुकड़े होने का कारण बनेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर से खंड खंड होगा? क्या पाकिस्तान के हालात 1971 जैसे फिलहाल हो गए, जिसका जिक्र इमरान खान कर रहे हैं? यानी कि पाकिस्तान का एक पूर्व प्रधानमंत्री बार बार यह कह रहा है कि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं वो हालात बिल्कुल ऐसे हैं जैसे 1971 में थे। तो सवाल वही है जस का तस जो हम बार बार पूछ भी रहे हैं कि क्या एक बार फिर से पाकिस्तान के दो टुकड़े होंगे? क्या पाकिस्तान एक बार फिर से खंड खंड होगा? जिस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त गृह युद्ध का शिकार है, गृह युद्ध वहां पर छिड़ा हुआ है, और एक तरफ हम देख रहे हैं किस तरीके से सरकार है, सेना है, आईएसआई है, और दूसरी तरफ इमरान है, इमरान समर्थक हैं, सुप्रीम कोर्ट है, और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अलावा राष्ट्रपति भी हैं। यानी एक तरीके से देखा जाए तो दो टीमें हैं।
एक टीम में कौन कौन है ये भी हमने आपको बताया, दूसरी टीम में कौन कौन है हमने ये भी आपको बताया, और इन दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। अब जीतेगा कौन, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अहम मुद्दा यही रहने वाला है कि इमरान खान की बात में कितना दम है, और इमरान खान जो कह रहे हैं क्या उसमें अब सच्चाई है, क्या पाकिस्तान वाकई में टूट के कगार तक जा पहुंचा है। पाकिस्तानी पत्रकार आफ्ताब मुंगेरी जी हमारे साथ हैं। इसके साथ ही हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी जी, वीर चक्र प्राप्त, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके अलावा अब से कुछ ही देर के बाद हमारे साथ बीएस निगम जी, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है और पाकिस्तान के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गंभीर भी। डंके की चोट पर यह बात कही जा रही है कि अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान के दो टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस तरीके से पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बना, ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है, उस तरीके के हालात एक बार फिर से पैदा हो रहे हैं। ये बात कह रहे हैं इमरान खान। लेकिन आफ्ताब जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले आप सुन लीजिए, क्योंकि आप बार बार इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि इमरान खान ने ऐसा कुछ कहा नहीं है। पहले आप सुन लीजिए कि इमरान खान ने क्या कहा है, उसके बाद मैं आपसे सवाल करता हूं। सुनिए प्लीज। 1971 के अंदर मैं वहां मैच खेलने गया था ईस्ट पाकिस्तान की अंडर 19 के खिलाफ। हमारा जो जहाज वापस आया था वो आखिरी जहाज था। मुझे अभी भी याद है कि कितनी नफरत हो गई थी पाकिस्तान के खिलाफ। हमें तो यह पता ही नहीं था। इसी तरह जिस तरह आज मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं, तब ये मीडिया कंट्रोल कर रहे थे। फर्क यह है कि आज सोशल मीडिया है, और इन्होंने सोशल मीडिया ही बंद कर दिया इस दौरान, क्योंकि ये अपना वर्जन देना चाहते थे कि शर्त। आफ्ताब जी, सुन लिया आपने, बयान सुना आपने इमरान का। देखिए, उन्होंने फरमाया कि मैं वहां पे क्रिकेट खेल रहा था और हम जहाज में बैठ के, आखिरी जहाज था, हम पाकिस्तान लौटे और बांग्लादेश अलग हो गया। इसमें क्या ऐसी बात उन्होंने कही? आपने कहा पाकिस्तान खंड खंड हो जाएगा, तो आप ये क्यों भूल रहे हैं कि खालिस्तान तहरीक, अरे 1971 का वो जिक्र करके क्या कह रहे हैं? आप खुद सोचिए ना। आफ्ताब जी, आप पत्रकार हैं। सबसे बड़ा रेफरेंस, आफ्ताब जी, आप पत्रकार हैं। 1971 का जिक्र कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफ। आप क्यों भूल रहे हैं कि इस वक्त सिख जो है आपसे आजादी ले रहे हैं? कहीं भी आप ये बताएं कि इंडियन हाई कमीशन जो है, यहाँ किसी से कोई आजादी नहीं ले रहा है सर। और अगर कोई आजादी की बात करता है तो उसकी जगह जेल में है। ये आप जानते हैं। ये पाकिस्तान नहीं, ये भारत है। ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान में भी जो आजादी की बात करता है वो जेल में होता है। अभी दिखाते हैं कैसे आजादी मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर दिखाते हैं। पाकिस्तानी, अगर आपके लिए संभव है, नहीं, मैं दिखा रहा हूं ना, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किस तरीके से निकाल के देखें, हिंदुस्तानियों को बताएं प्रोटेस्ट किया है लोगों ने। दिखाते हैं, हालात दिखाते हैं ना। अच्छा, ये तस्वीर देखिए, सिखों को आजादी चाहिए। ये पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट ही है कि नहीं, जिसके गेट पर चढ़ रहे हैं लोग? ये जो है कहाँ का है? कल दाखिल हुए थे। कहाँ का है? जून में जो है कल जो है एमडी जो है पीडीएम का एहतजाज था। ये सुप्रीम कोर्ट की गेट नहीं है। आप थोड़ा जो है ना लोगों को बताएं। आप बताइए। अच्छा, आप बताइए क्या है ये, आप बताइए क्या है रेड जोन? ये रेड जोन इस्लामाबाद की रेड जोन की एरिया है। अच्छा, ये जनता पाकिस्तान की है? ये जनता पाकिस्तान की है या नहीं? ये तो जो है ये पाकिस्तान के, ये लोग पाकिस्तान के ही है ना। आप सुने तो सही, पाकिस्तान के तोड़ने का ख्वाब हजरत पूरा नहीं होगा आपका। मेरी बात तो सुने ना आप। अरे सर, आप ही के लोग तोड़ देंगे, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी सर। घबरा कर रहे हैं सर, आपके पाकिस्तान को तोड़ने के लिए आपके लोग ही काफी हैं, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद ही टूट चुका है। हम जो है इंशाल्लाह हमें उसकी जरूरत नहीं है। और आपके भारत के 4 टुकड़े होंगे, वो आप देखिएगा कि किस तरह होते हैं। भारत के 4 टुकड़े, फिक्र करें। ये जो सपना है जिंदगी में कभी पूरा नहीं होगा। टुकड़े के होंगे, वो आप अपनी फिक्र करें। आप इसको छोड़ दें कि पाकिस्तान के 8 होंगे, पाकिस्तान के 8 टुकड़े, 8 टुकड़े होंगे। टीपीएस त्यागी जी, टीपीएस त्यागी जी बोलिए आप। टीपीएस त्यागी जी बोलिए आप। आप अपने राजस्थान की आप पहले अपने घर को संभालिए, तब भारत की बात करना। आप पहले आप अपने घर को संभालिए, पहले आप अपने घर को संभालिए। पाकिस्तान के टुकड़े हो, लेकिन हम डिबेट करने आए हैं, एक दूसरे को ऊपर छींटाकशी करने नहीं। सुनिए एक बात, जो लॉजिकल है वो ये है कि इतिहास अपने आप को, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, बोलिए त्यागी जी, बोलिए आप। इतिहास अपने आप को दोहराता है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान में कौन सा इतिहास दोहराया जाता है। एक इतिहास तो वो था जिसमें पहले प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट कर दिया गया था, एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे लटका दिया गया था, एक प्राइम मिनिस्टर को सरेआम बोल रहे हैं। आपके यहाँ क्या हुआ था? अभी आप मुझे
किसने गोली मारी थी? आपकी इज्जत कर रहा हूँ मैं, आप बीच में जबरदस्ती बोले जा रहे ये हैं। बताएं कि गांधी खानदान को किसने मारा था? ऐसे बात नहीं होती। किसने गोली मारी थी? इतिहास तो इंडिया का हमें भी पता है, कि आप हमें नहीं पता? हिंदुस्तान के 4 टुकड़े होंगे। तो बैठे आपकी सर आप अभी लेकिन आफ्ताब जी, आपको गरीब हैं, आफ्ताब जी, आपको पाकिस्तान का इतिहास पता है कि नहीं पता? मारते हैं आप ऐसे मुंगेरी साहब प्लीज, आप पत्रकार हैं, इज्जत कर रहे हो, मेरी बात सुनिए पहले। एंड आई एम टॉकिंग लॉजिक, आई एम टॉकिंग फ्रेंड, आई एम टॉकिंग यूजर। मैंने आपको कहा बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा इनको बताएं कि पाकिस्तानी फौजी कितना मारते हैं, इनको बताएं, आपको बताएं कि पाकिस्तानी सेना कितना मारती है। हिंदू आपको यहाँ तो हंसी आ रही है सर। आफ्ताब जी, हंसी आप दिला रहे हैं। आप कह रहे थे कि इमरान हमें हंसा रहे हैं, इमरान नहीं, आफ्ताब जी हंसा रहे हैं। उनको जो है आफ्ताब जी, जवानों को खाना पूरा नहीं मिलता। आप उनको बताएं कि पाकिस्तानी फौजी अब सुन लीजिए ना, अब त्यागी जी की बात सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। क्योंकि हम पत्रकार हैं, हमें नहीं पता, आप सेना में रहे, आपको पता होगा, इसको बताएं कितना मारते हैं पाकिस्तानी फौजी, और खासतौर पे मुसलमान। सर ये मेरी बात सुनिए, अगर ऑक्सीजन गैस ये कहने लगे कि मैं वस्तुओं के जलने में मदद नहीं करती, तो क्या आप उसकी बात मान लेंगे? बस वही स्टेटमेंट आता है कि पाकिस्तान कितना मारती है सेना, ये उन्होंने 1971 में ये किया। सर बीएसएफ के जवान गए नहीं, इंडिया टीवी के फुटेज पड़े हुए हैं, आपके टीवी चैनल के लोग कहते हैं पाकिस्तान कि आपके सेना के लोगों को खाना नहीं मिलता, उसमें भी आप जो कटौती कर देते हैं। आपके फौजी भ्रष्टाचार है, इतनी करप्शन है आपकी सेना में कि फौजियों को खाना खा जाते हैं आप, वो हमसे क्या लड़ेंगे? चलिए मैं आ रहा हूँ, आप दोनों के पास में आ रहा हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। उसके बाद में आफ्ताब जी आपके पास भी आ रहा हूँ, त्यागी जी आपके पास भी आ रहा हूँ। लेकिन आफ्ताब जी, जो आप बात कर रहे हैं, पहले अपने यहाँ के आप हालात देखिए, किस तरीके से आप एक एक रोटी के लिए वहाँ पर तरस रहे हैं लोग, किस तरीके से मारामारी वहाँ पर हो रही है। वो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, और आपके यहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं वही तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं और से वो तस्वीरें आ रही हैं। तो कम से कम अगर कोई अब बात आप कह रहे हैं तो उससे पहले 100 बार सोचिए कि आप अपनी बात ठीक से नहीं रख पाए, क्योंकि आपकी आवाज़ ठीक से आ नहीं रही थी। अब आप बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। त्यागी जी। जी मैं मुंगेरी सर को एक शेर सुनाना चाहता हूँ। हम एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष ना करें। फिर इकरार की भी खास जरूरत नहीं मुझे, और इनकार से भी खास अदावत नहीं मुझे। अल्फाज चाहे कुछ भी हो, अंदाज हो हंसी, तो मुस्कुरा के कह दो मोहब्बत नहीं मुझे। तो ऐसा एक दूसरे के साथ में लड़ने थोड़ी बैठे, I love you। लड़ने थोड़ी बैठे हैं सर, हम प्यार से बात कर रहे हैं। और हम तो आपको पता है, इनको नहीं पता, ये नौजवान है, आप तो जगह लड़ चुके हैं ना, आपको पता है, इसीलिए मैं आपको I love you कह रहा हूँ। क्योंकि ये पत्रकार हम जो ठंडे कमरों में बैठते हैं, I love you सर, इनको नहीं पता कि सेना किस तरह से आपके आई लव यू, आफ्ताब जी, आपके आई लव यू में कुछ छुपा होता है। आप आई लव यू बोलकर भी कुछ और कर देते हैं, यही समस्या पैदा हो रही है। ये आई लव यू आप पहली बार नहीं बोल रहे हैं। बंदे को भेज देते हैं आफ्ताब जी, कर देते हैं। आफ्ताब जी, ये आई लव यू आप पहली बार नहीं बोल रहे हैं, ये आई लव यू कई बार बोल चुके हैं। और आई लव यू बोलने के बाद आप क्या करते हैं ये भी सब जानते हैं। मार गिराते हैं, फिर आप परेशान हो जाते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा बोलने दीजिए, त्यागी जी को बोलने दीजिए ना प्लीज, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अच्छा हाँ, आप देखिए, आप दो ही हैं, पूरा मौका मिलेगा आपको बात रखने का। त्यागी जी बात रख ले, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ त्यागी जी आप बोलिए। मैंने सिर्फ जितनी बात कही कि हिस्ट्री रिपीट होती है, पाकिस्तान में कौन सी हिस्ट्री रिपीट होगी? प्राइम मिनिस्टर का कत्ल करने वाली, या प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान के टुकड़े होने वाली। अब इसके अंदर फैक्ट अब फिर वही कंट्रोल पड़े, अब कत्ल किया जाएगा, आप बोलने नहीं देते इसके बाद छोड़ दिया जाएगा। मैं तो मानता हूँ, कौन सी रिपीट होगी? मानता हूँ। आफ्ताब जी एक थोड़ा सा धैर्य रखिए, उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा प्लीज। उनको सुन लीजिए पहले। पाकिस्तान में आर्मी एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, और बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर ने जिन्होंने सेना के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की, उनका हासिल क्या हुआ वो सब जानते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इमरान का भी यही हो सकता है, क्योंकि इमरान ने, अब आप नहीं मानेंगे, 1971 की जो उन्होंने बातें बताई, हमारे अमित जी ने तो यहाँ कम दिखाया है। उन्होंने तो यहाँ तक बताया कि पाकिस्तानी आर्मी की एक रिपोर्ट बनाई गई थी, और उस रिपोर्ट में पाकिस्तानी आर्मी की खामियां बताई गई थी, मगर बाद में उस रिपोर्ट को पब्लिक करने के लिए मना कर दिया गया। एक किस्म से ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है तो आपके यहाँ
सुप्रीम कोर्ट की वो बात भी लागू नहीं होती कि किसी सिविलियन के ऊपर आर्मी एक्ट नहीं लगाया जा सकता। तो तैयारी हो रही है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चल रही है और वहाँ यही तस्करा हो रहा है। पर मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, अब हमें रास्ता ढूंढना है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये कि इमरान के ऊपर आर्मी एक्ट लगेगा, अगर आर्मी एक्ट लगता है तो वो जेल में जाएंगे, तो शायद कोई रास्ता बनता नजर आता है। अगर नहीं जाते हैं तो ये समझ लें कि पाकिस्तान का फ्रेगमेंटेशन निश्चित है। वो निश्चित इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उस इमरान खान के साथ में तहरीके तालिबान पाकिस्तान का सॉफ्ट कॉर्नर है और तहरीके तालिबान का है तो अफगानिस्तान तालिबान का भी है। और ये भी समझ लीजिए कि रशिया का एक्टिव कन्नाइवेंस ना हो मगर टैसिट अप्रूवल जरूर है, यानी कि इमरान खान की एक अच्छी खासी ताकत है। आप बेशक उसे कुछ भी कहते हैं और चूंकि उसकी ताकत है और वो अगर खुले में है तो फिर वहाँ गृह युद्ध जैसी स्थिति होगी, वो होगी तो फ्रेगमेंटेशन होगा। अब या तो फ्रेगमेंटेशन हो या आर्मी रूल लगे और या फिर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो। इन तीन के अलावा कोई अगर रास्ता होता हुआ दिखता है आपको तो आप हमें बता दीजिएगा। आफ्ताब जी अब बोलिए, पूरा मौका आपके पास, बोलिए आप। सर बात ये है कि ये एनालिस्ट करना कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे तो मैं कहूंगा इनके मुंह में खाक, और बहुत बड़ी खाक, क्योंकि पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होंगे। पाकिस्तान का खाक पूरा इनका जो है टुकड़े होने वाला अपने जीवन में ये नहीं देख सकते और ना इनकी 7 पुश्तें अपने जीवन में देख अभी जो हालात बनी हो उसके हिसाब से क्या होगा? अभी जो हालात बने आफ्ताब जी उसके हिसाब से क्या होगा, आप ही बता दीजिए। आप खालिस्तान तहरीक को लेके हम आप हमारे पड़ोसी हैं, कि अब हिंदुस्तान के जो हमारे है लिए जरूरी है। अखंड भारत जो है वो बनने जा रहा है और टूटने जा रहा है। आप ये समझिएगा कि खालिस्तान तहरीक जो है इस वक्त पूरी दुनिया में जो है सर चढ़ के बोल रही है। इस वक्त सबसे बड़ा रेफरेंडम जो हुआ है, मुंह की जो खानी पड़ी है वो हिंदुस्तान को खानी पड़ी है, क्योंकि आपके जितने भी एम्बेसडर हैं, आपके काउंसिल जनरल हैं, कहीं भी किसी भी देश में वो किसी भी गुरुद्वारे में माथा टेकने ऑफिशियली नहीं जा सकते। आफ्ताब जी आप ये देखिए ना, पाकिस्तान की जनता टुकड़े टुकड़े के लिए तरस रही है। तो वो सिख करते हैं आफ्ताब जी करते हैं, वो राजस्थान के लोग करते हैं, वो आपसे नहीं। आफ्ताब जी ये बात तो सही है कि पाकिस्तान की जो जनता है, पाकिस्तान की जनता इस वक्त ये सोचे रोटी के टुकड़े टुकड़े के लिए तरस रही है, ये बात तो आप स्वीकार करिए। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के सामने लाखों हजारों हिंदुस्तानियों से मिलता हूं जो वहां से निकल के जान बचा के इस वक्त अमेरिका और दूसरे देशों में पाकिस्तान की बात करिए ना, समझते हैं पाकिस्तान के हालात पर भी तो बात करिए ना। भारत पे आ जाते हैं। भारत मजबूत है, भारत मजबूत है, भारत अखंड है, अखंड ही रहेगा। आप पाकिस्तान की बात करिए, भारत में एकदम शांति है और यहाँ शांति रहेगी, लेकिन पाकिस्तान में अशांति है। 35 ट्रिलियन रुपए का आपका डोमेस्टिक डेप्ट है, आपका रुपया डॉलर के मुकाबले 350 से ज्यादा हो चुका। आपके यहाँ तेल की कीमत 300 से ज्यादा आटा आज भी जो है उसके बावजूद ये समझ में नहीं आता कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। आप अपने मुल्क को बचाएंगे या आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के टुकड़े हो। आप एक पत्रकार है, पत्रकार से उम्मीद की जाती है। आफ्ताब जी भारत में $1 की कीमत कितनी है इस वक्त, पता है आपको कितनी है? $1 की कीमत भारत में कितनी है इस वक्त? नहीं पता होगा आपको? डॉलर की कीमत तो पता है नहीं? आप ये हाँ या ना करिए, बताइए ना। अच्छा पाकिस्तान में कितनी है तो पता होगा, चलिए भारत का नहीं पता, पाकिस्तान में कितनी है पता है? पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोता। इस वक्त लाखों हिंदुस्तानी जो है भूखे सोते हैं। इस वक्त जो है पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम कितने किस भाव चल रहे हैं अभी पाकिस्तान में पेट्रोल के भाव? आज 12 रुपए और कम हुआ है, 30 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमतें आज और कम हुई हैं। 282 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है पाकिस्तान में। तो कर ले 282, हाँ 282। अगर डॉलर का भारत में 95, भारत में 95 रुपए प्रति लीटर है। कितना बड़ा फर्क है, आप देखिए ना कितना बड़ा फर्क है। आपका $1 300 रुपए, $1 300 रुपए, और भारत का आपको पता नहीं, आप पत्रकार हैं तो पता होना चाहिए ना कम से कम। अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो ठीक से करिए। मेरे भाई आटा 150 रुपए किलो, आटा 150 रुपए किलो आप अपनी पाकिस्तान में अपने भूखमरी को देखिए। अच्छा किसी फ्रंट में तो बताइए, आप मुझे बताइए क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पैसा आ गया? क्या आपको मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने पैसा दे दिया? क्या आपको FATF से क्लीन मैं भी आटा लेके खाता हूं, मट्टी नहीं खाता हूं। ऐसा बताओ
जहाँ पे पाकिस्तान ने उन्नति की हो। एक फ्रंट बता दीजिए, एक आपके जो सबमरीन थे उनमें बैटरी नहीं है, उनमें फ्यूल नहीं है, आपके जो एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस की वजह से ग्राउंड हो चुके हैं। वो सर हमने खड़े कर दिए हैं, सिर्फ उसकी नुमाइश लगाते हैं, टिकट लगाते हैं और हिंदुस्तानियों को कहते हैं आपके देखें हमारा न्यूक्लियर जो है उसका जो है अलावा कटोरा लेके है उस पे आपको दूसरे तीन नजर देशों के आएगा, सामने उसमें जाओ, काला अब दूसरे चार रंग देश भी होगा आपकी और मदद हमारे करने जहाज है उसमें पे फ्यूल नहीं है, वो हम आपसे मांगते हैं। ये जो है ना एक कपिल शर्मा शो में चीजें अच्छी लगती हैं, अरे सीनियर कपिल शर्मा सिटीजन है शो की बात और छोड़ो। चलिए आप कम से कम कपिल शर्मा शो तो देखते हैं। आप नहीं हम देखते हैं, कौन सी बात कहाँ सब चीजें देखते हैं। कौन सी बात को कहाँ आफ्ताब जी, भाई साहब? आफ्ताब जी, कौन सी मुद्दे पर आइए ना आप प्लीज, ये बातें समय अच्छी समय लगती नहीं हैं, बचा मेरे पास। में। आफ्ताब जी समय बहुत कम बचा है, इसीलिए मैं चाहता हूं मुद्दे पर आप बात करिए। देखिए आप ना मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा मैं आपके मुताबिक बहुत आसान सवाल कर लेता हूं। आफ्ताब जी, आफ्ताब जी सुन तो लीजिए। हमारा अच्छा पड़ोसी पाकिस्तान है और वो आफ्ताब हमारे जी, से बराबरी की सतह पे ताल्लुकात रखना चाहता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। और नहीं आगे आप जाके समझाइए, आपको बैंगन महंगा नहीं खरीदना आप अपने पड़ेगा, लोगों को आपको समझाइए। प्लास्टिक आप नहीं खरीदना पड़ेगा। नहीं आप पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की सरकार को, आईएसआई को ये समझाइए कि भारत से अगर आप अच्छे रिश्ते रखेंगे, आतंकवाद आप नहीं फैलाएंगे, आप सीज़फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा, भारत आपके लिए कुछ कर पाएगा। ऐसे हालात में आतंक फैलाकर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? भाई आप फायर करके और पत्थर फेंके फूलों की तवक्को तो नहीं रखे हैं, दहशतगर्द जो नहीं अच्छा चलिए मत, चलिए ठीक है मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। आफ्ताब जी चलिए मुद्दे पर आते हैं। आफ्ताब जी मुद्दे पर आते हैं। पत्थर से देंगे ये अच्छा तो ठीक है, ये ठीक तो है। रखिएगा कि अरे आप हमारी कितना सेना ईंट जो का है, जवाब पत्थर से वहाँ देते पे जो हैं हमने बिठाई वो सबको हुई है पता है। LOC पे वो आपको जो है ना गन में जो है लव लेटर अरे सर्जिकल स्ट्राइक भूल रहे हैं आप। आप सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक को भूल रहे हैं, मुझे लग रहा है। देते हैं, मान लिया सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक याद है, भूल गया। वो करके देखी, चाय की उपयोदार है आपकी तरफ, चाय के पैसे नहीं दिए यार, वो आपका जो है चाय का कप पी के चला गया, तो बिल में भेज दूंगा, सुदर्शन न्यूज़ को कहिएगा कि वो बिल दे दे चाय का। और वो चाय पी के उन्होंने आफ्ताब जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास सवालों के जवाब नहीं है, इसीलिए आप मुद्दे को भटका रहे हैं। आप देखिए मुद्दे पर एक भी बार आपने बात नहीं की है। आप कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक, तो मैंने आपको सर्जिकल स्ट्राइक में बताया भाई, हिंदुस्तानियों को बताया कि हमारा जो वी चक्कर गया था लेने के लिए, चक्कर मार के आ गया, वो चाय के पैसे पाकिस्तानियों को नहीं आए लेके आया। आज शो में जो है जलालत का सामना। अच्छा चलिए आफ्ताब जी, पैसे मांग लिए। अच्छा ठीक है भाई, कंक्लूड करना है, सुनिए वाइंड अप करना है मुझे, तो प्लीज मैं ये कह रहा हूँ, एक मैं आपका लास्ट में एक छोटा सा रिमार्क मैं चाहता हूँ। अच्छा आपके मुताबिक ही सवाल कर लेता हूँ, आप ईमानदारी से बताइए कि पाकिस्तान में अभी जो हालात हैं उसके हिसाब से आपको लगता है कि मुश्किल है अभी और इसको ठीक कर लिया जाएगा? अगर ठीक होगी तो कैसे होगी? अब तो ठीक है ना सवाल, अब तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ठीक है? तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर जैसे हिंदुस्तान में राजनीति होती है इस तरह पाकिस्तान में हो रही है। इमरान खान यकीनी तौर पर अपनी जो है वापस इलेक्शन में आने के लिए हमारे यहाँ जो है अभी 2 महीने के बाद, यकीन हम 3 महीने के बाद इलेक्शन, तो चुनाव कराने में दिक्कत क्या है भाई? चुनाव की तो मांग कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? चुनाव अभी नरेंद्र मोदी को कहे रिजाइन करे चले जाए, राहुल गांधी कह रहे चुनाव। अरे यहाँ का छोड़िए, यहाँ तो सब यहाँ एकदम बढ़िया चल रहा है, सब चंगा सी। आप अपनी बात करिए ना, समझ में नहीं आती आपकी बात। चलिए ठीक है, त्यागी जी आप बोलिए, त्यागी जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका, त्यागी जी आखिरी कमेंट आपका। हम सिर्फ 2 बात कह रहे हैं, अगर पाकिस्तान देश प्रायोजित आतंकवाद को बंद कर दे, अगर पाकिस्तान अगर पाकिस्तान, वो तो दिख रहा है आफ्ताब जी, आग किसके लग रही है? मुल्क में घुस के हमारी राजनीति और अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी। अरे क्यों नहीं घुसेंगे सर, आप हमारे पड़ोसी हैं। अरे हमारे पड़ोसी के यहाँ पर सर हमारे पड़ोसी है ना हमारे आप। अरे सर दिल्ली से इस्लामाबाद की दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 600-700 किलोमीटर की दूरी है। तो अगर हमारे पड़ोस में कुछ हो रहा है, अगर हमारे पड़ोस में अशांति फैली हो तो हम बात नहीं करें क्या उसकी? अरे सर हमारे हिंदुस्तान में तो अगर पड़ोसी भी आपस में लड़ते हैं ना, अगर उसमें भी कुछ आपस में लड़ाई होती है तो वहां भी जाकर देखते हैं लोग, मामले को शांत करवाते हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्यों लड़ रहे हैं आपस में, कैसे आप बात कर रहे हैं सर, क्यों बात नहीं करेंगे? और मौका क्यों दे रहे हैं आप? मौका तो आप ही दे रहे हैं आफ्ताब जी, मौका कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं मौका, कैसी बात आप कर रहे हैं? अरे हमारे पड़ोस में आग लगी पड़ी है, वहां पर अशांति आपने फैलाई हुई है और आप कह रहे हैं बात ना करें। बात करेंगे, डंके की चोट पर बात करेंगे। आफ्ताब जी समय मेरे पास इतना ही है, बहुत धन्यवाद आपका, टीपीएस त्यागी जी आपका भी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन जो हम आपको पहले बता रहे थे, इस वक्त एक तरीके से आप इसको ऐसे समझिए कि 2 टीमें आमने सामने हैं। एक टीम में है इमरान समर्थक, खुद इमरान खान है,
वहां के राष्ट्रपति हैं और सुप्रीम कोर्ट है। दूसरी टीम को आप समझिए, दूसरी टीम में पाकिस्तान की सरकार है, पाकिस्तान की सेना है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। इनके बीच जबरदस्त टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है। अब इस टक्कर में, इस मुकाबले में जीतेगा कौन, बाजी कौन मारेगा, इंतजार करते हैं। फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।